हमने आज जो शुरुआत किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार में बड़ा ट्विस्ट होने जा रहा है जी। ये ट्विस्ट क्या है? ललन सिंह जी, आप भी याद रखिएगा, जब आप अलग हुए थे तो बहुत कुछ कहे थे, उसी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। अब क्या कीजिएगा? आपके बूते में नहीं है कि आप नीतीश कुमार जी से अलग होकर के और कहीं सरकार बनाने की कवायद कीजिएगा या फिर नीतीश कुमार जी को डैमेज कर दीजिएगा, आपके बूते में नहीं है। तो आप हमें बताइए ना कि उपेंद्र कुशवाहा इसके बाद क्या करेंगे? अब उनके पास कोई रास्ता और विकल्प बच गया है? सिर्फ नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के अलावे ललन सिंह भी चले थे बड़ी लंबे समय तक जी। बीच में थोड़ा सा अनबन हुआ था, लेकिन इतना बड़ा अनबन नहीं हुआ था जितना बड़ा उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में अनबन हुआ था। लेकिन आज कहाँ है ललन सिंह? अगर उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, यदि आप भी देख रहे हैं इस एपिसोड को, तो याद रखिएगा, कलम कागज है तो लिख लीजिएगा और लिख करके मोड़ करके पॉकेट में रख दीजिएगा, उस पॉकेट में जो अक्सर आप अच्छे अवसरों पे पहनते हैं, यादाश्त रहेगा आपके पास। जी। क्या करेंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान की पार्टी टूट गई, उनके सारे सांसद लेकर के चले गए। अब क्या करेंगे आप? यात्रा तो कर रहे हैं, आशीर्वाद आपको ज़बरदस्त मिल रहा है, क्या करेंगे आप? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है कि नीतीश कुमार जी आपको सीएम बना करके मार्गदर्शक मंडल में नहीं आएंगे। ये बात नोट कर लीजिएगा जी। आडवाणी नहीं है, मुरली मनोहर जोशी नहीं है, ये अंतिम सांस तक उसी कुर्सी पर रहेंगे, उसके लिए चाहे जो जुगाड़ करना हो। जब ये दोनों आपस में लड़े तो भारतीय जनता पार्टी चुपचाप रही और खुद इनको अपने मौत मरने दी। जी। आज आप देख लीजिए कि एक तरफ जहां चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को डैमेज किया, तो नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को नेस्तनाबूद करने का कसम खा लिया है। जी। तब अपने आप को अलग नहीं किया था। 2013 में जब इन्हें लगा कि नरेंद्र मोदी के नीचे इन्हें काम करना पड़ेगा, तब इन्होंने अलग किया था अपने आप को एनडीए से। जी। और ये बातें थाली जब खींचा था, वही उसी का परिणाम था कि एक सप्ताह पहले नीतीश कुमार जी दिल्ली गए थे, किसी ने चाय तक के लिए नहीं पूछा। हालचाल तो पूछने की बात ही छोड़ दीजिए आप। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है, जहां हम आपको हमेशा से ऐसी खबर देते हैं जो खबर आगे चलकर कहीं ना कहीं सही साबित होती है। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, आप सभी इस खबर से वाकिफ होंगे, हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था। लेकिन इन सभी खबरों के बीच सबसे ज़्यादा अगर कहीं चर्चा रही इस विस्तार में तो बिहार की रही, क्योंकि बिहार में अलग सी राजनीति चल रही है। विस्तार तो दिल्ली में हुआ, लेकिन चर्चा सबसे ज़्यादा बिहार की थी। आपने देखा कई लोगों को इसमें जगह मिला और कई लोगों को नहीं मिल पाया। जो लोगों को जगह मिला वो काफ़ी खुश थे और जिन लोगों को जगह नहीं मिल पाया वो मायूस दिखाई दी। इस विस्तार के बाद बिहार की राजनीति में कई लोगों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अब हम बात करेंगे बिहार के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक बाबा से कि क्या किनके भविष्य पर, किनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। बाबा, बिहार की राजनीति के अगर संदर्भ में देखें तो मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कई लोगों के भविष्य पर, राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। किसी भी हाल में बिकने को तैयार नहीं। कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारा अखबार नहीं। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, याद दिला रहा हूँ। आज रातों रात के इस एपिसोड में मैं याद दिलाने ही आया हूँ जी। मैं बहुत सारी चीज़ें याद दिलाऊंगा। आपके सारे गिले शिकवे और आपने जितने तंज हमारे ऊपर कसे हैं, उन सब का जवाब आज मिलेगा। ये ओपन बातचीत है जिसमें आपको भी संकोच करने की जरूरत नहीं है और हम तो संकोच करते ही नहीं जी। हमने आपको कहा था कि रिझिया गए हैं आरसीपी सिंह। कोई गलत कहा था क्या? आप में से बहुत सारे लोगों ने अपशब्द के भी प्रयोग किए थे। क्या आरसीपी सिंह के अलावे जो भारत लाइव ने कहा था कि कोई और नहीं होगा, कोई और मंत्री बना क्या? आपने पूरे राजनीतिक जगत और मीडिया जगत ने ये बात कही थी। देखिए, चीज़ों को, तथ्यों को इससे पहले भी रखा गया है और वो हमारे लिए होता है उदाहरण। जी। हम उस उदाहरण पर बातों को, चीज़ों को सेट करते हैं और कई गुप्त बातें हमारी होती हैं, हम उसे सार्वजनिक नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए फीडबैक होता है।
अश्विनी चौबे के इस्तीफे की बात आई, पूरे मीडिया जगत ने कह दिया अश्विनी चौबे का इस्तीफा हो गया जी। और हमने कहा था कि अश्विनी चौबे बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है नरेंद्र मोदी के जी। और बड़े झंडावादारों में से एक हैं। अश्विनी चौबे को हटाने का मतलब है कि आप एक बड़े समाज को नाराज कर सकते हैं। नीतीश कुमार के लिए बड़ी बात नहीं हो सकती है जी। नीतीश कुमार किसी भी समाज को नाराज भी कर सकते हैं, खुश भी कर सकते हैं, दुखी भी कर सकते हैं। कभी अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं तो कभी ललन सिंह को ढकेल देते हैं। ये सब होते रहता है, राजनीति में ये होता है। लेकिन जो मजा हुआ राजनीतिज्ञ होता है वो अपनी ज़मीन को हमेशा पकड़ के रखता है। आपने भारतीय जनता पार्टी कितना, आप सोचिए, प्लानिंग वे में नीतीश कुमार को धीरे धीरे इंजेक्शन दे रहा है, आपको पता चल रहा है। बिल्कुल सबको नज़र आ रहा होगा जी। कि नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करने के लिए 2013 उठा के आप देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2013 में दो लोग नीतीश कुमार को नहीं भूल सकते हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह, और चलती किसी और की नहीं है। आपको बता दें कि ये तीन लोग हैं और हमेशा से आपने देखा होगा कि तीन ही लोग भारतीय जनता पार्टी को लीड करते रहे हैं। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी। तीन लोग थे 2014 में। और पीछे जाइए आप, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, तीन ही लोग थे। आज भी जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तीन ही लोग हैं। यानी ये त्रिदेव किसी के लिए भी जमीन बना सकते हैं और गड्ढा भी खोद सकते हैं। अब आप समझिए कि जब रामविलास पासवान ऐसे समय में, जब भारतीय जनता पार्टी को सारे लोग अछूत समझते थे जी, तब उससे गलबहियां लगती है, उनको तो छोड़ नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, तो नीतीश कुमार किस गली में है जी। मैं ये बात कह रहा हूं तो आपको गोधरा कांड याद आ गया होगा, क्योंकि केंद्र में सरकार उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की थी। गुजरात में जो कुछ भी हुआ था उसको लेकर के रामविलास पासवान ने मंत्रिमंडल से अपने आप को अलग कर लिया था और ये कहा था, और वहीं गलबहियां लगा करके नीतीश कुमार ने तब अपने आप को अलग नहीं किया था। 2013 में जब इन्हें लगा कि नरेंद्र मोदी के नीचे इन्हें काम करना पड़ेगा, तब इन्होंने अलग किया था अपने आप को एनडीए से जी। और ये बातें थाली जब खींचा था, वही उसी का परिणाम था कि एक सप्ताह पहले नीतीश कुमार जी दिल्ली गए थे, किसी ने चाय तक के लिए नहीं पूछा, हालचाल तो पूछने की बात ही छोड़ दीजिए आप। ये कहीं ना कहीं, अब चाहे जितना भी आप समझ लीजिए इस बात को, आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में जो ऑफ़र दी थी उसी ऑफ़र पर अब भी कायम है। अब इसमें बहुत सारे तर्क दे सकते हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। हमने आज जो शुरुआत किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार में बड़ा ट्विस्ट होने जा रहा है जी। ये ट्विस्ट क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट सब नोट करते जाइए। अगर आपके पास कलम है तो ये भी लिख के रख लीजिए कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ साथ जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बहुत बढ़िया तैयारी की है भारतीय जनता पार्टी ने। उसी के मद्देनज़र ये सारा सब कुछ आपने खबर भी किया है जी। ये सब कुछ उसी को देख करके, उसी के मद्देनज़र पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, प्लानिंग किया गया है। रविशंकर प्रसाद जैसे नेता को किनारा किया गया है। इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ऐसे लोगों को जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार कर सकें, वैसे लोगों को तरजीह दी गई है जी। और आप समझ सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार उसके हिस्सा हो सकते हैं जो कभी भी झटका दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। और यही कारण है कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में खींच लिया है कि यदि मौका मिले, यदि कोई ऐसा अवसर आए जब नीतीश कुमार छटर पटर करें, तो उनको उनकी औकात बताई जाए। औकात बताने का काम तो शुरू हो गया। आप देखिए ना, 2 लोगों को लड़ा दिए, 2 बिल्लियों की लड़ाई में आप जानते हैं बंदर का क्या होता है जी। अब मैं उपमा दे रहा हूं, इसको अपने नाम में मत जोड़ लीजिएगा आप लोग, लेकिन आप समझिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से चिराग पासवान और नीतीश कुमार की लड़ाई हुई, उस लड़ाई का घाटा भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हुआ। उसे अपने सांसदों को तिलांजलि देनी पड़ी जी, छोड़नी पड़ी।
और नीतीश कुमार के जिद को पूरा करना पड़ा। तब दोनों का ही बड़ा गेम प्लान था। जब ये दोनों आपस में लड़े तो भारतीय जनता पार्टी चुपचाप रही और खुद इनको अपने मौत मरने दी। जी, आज आप देख लीजिए कि एक तरफ जहां चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को डैमेज किया, तो नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को नेस्तनाबूद करने का कसम खा लिया है। जी, और आज जो स्थिति है आप देख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी चुपचाप सब देखती रही। और बाद में ये दोष भी नीतीश कुमार पर ही गया कि उन्होंने पशुपति कुमार पारस को जबरदस्ती हाथ गोड़ जोड़ करके मंत्रिमंडल में शामिल कराया। जी, ये एक बड़ी बात है। अब इन सब के बाद जो ट्विस्ट होने वाला है, इसमें आप उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? पूरा पार्टी, इज्जत, सम्मान, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लोग सब लेकर के आ गए नीतीश कुमार के पास। अब नीतीश कुमार के पास आ तो गए। नीतीश कुमार ने वादा भी किया था, एक पद भी उनको दिया था, जी, जिस पद का कोई औचित्य नहीं है। एक फायदा मिला है, एमएलसी बना दिया है, लेकिन मंत्री तक नहीं बनाया है। आगे हो सकता है मंत्री बना दें, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो पहचान थी वो खो गई है। निश्चित रूप से अब नीतीश कुमार के पिछुआ के रूप में पहचाने जाएंगे, आरएलएसपी के प्रमुख के रूप में तो उनकी पहचान खत्म हो गई है। जी, तो यही उनकी समाप्ति हो गई। हमने एक खबर भी आपके सामने रखा था कि क्या जब नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को आत्मसात कर सकते हैं, इतने सारे वर्जनाओं के बाद, इतनी सारी दूरियों के बाद, इतने सारे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाद, तो चिराग पासवान को नहीं कर सकते हैं? तेजस्वी यादव में का घून लगा हुआ है, उनको नहीं कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। जब ये कह के नीतीश कुमार कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, चले जाते हैं, तो बाकी के लोगों का समझ ही सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सवाल आपके लिए है कि उपेंद्र कुशवाहा के यदि आप समर्थक हैं तो आप हमें बताइए ना कि उपेंद्र कुशवाहा इसके बाद क्या करेंगे। अब उनके पास कोई रास्ता और विकल्प बच गया है? सिर्फ नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के अलावे ललन सिंह भी चले थे बड़ी लंबे समय तक। जी, बीच में थोड़ा सा अनबन हुआ था, लेकिन इतना बड़ा अनबन नहीं हुआ था जितना बड़ा उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में अनबन हुआ था। लेकिन आज कहाँ है ललन सिंह? अगर उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी यदि आप भी देख रहे हैं इस एपिसोड को, तो याद रखिएगा, कलम कागज है तो लिख लीजिएगा और लिख करके मोड़ करके पॉकेट में रख दीजिएगा। उस पॉकेट में जो अक्सर आप अच्छे अवसरों पे पहनते हैं, यादाश्त रहेगा आपके पास। जी, ललन सिंह जी, आप भी याद रखिएगा, जब आप अलग हुए थे तो बहुत कुछ कहे थे, उसी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। अब क्या कीजिएगा? आपके बूते में नहीं है कि आप नीतीश कुमार जी से अलग होकर के और कहीं सरकार बनाने की कवायद कीजिएगा या फिर नीतीश कुमार जी को डैमेज कर दीजिएगा। आपके बूते में नहीं है। क्या करेंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान की पार्टी टूट गई, उनके सारे सांसद लेकर के चले गए। अब क्या करेंगे आप? यात्रा तो कर रहे हैं, आशीर्वाद आपको जबरदस्त मिल रहा है, क्या करेंगे आप? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। याद रखिएगा जो बात कह रहे हैं। आप भी लिख लीजिएगा, कागज कलम अगर है तो, और लिख करके पॉकेट में रख लीजिएगा। आपको याद होगा, मैंने आपको अब हाल फिलहाल में 2 दिन पहले याद दिलाया पुरानी बातें, जब मैंने कहा था कि पशुपति कुमार पारस आपके लिए सबसे बड़े घातक होंगे। जी, मैंने खबर चलाई थी तो आपने कहा था कि बाबा ऐसा नहीं है, मेरे चाचा हैं, कभी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, बचपन से मुझे गोद में खिलाया है। याद रखिएगा इस सब बातों को। कागज कलम है तो लिख लीजिएगा। यदि आप उनके शुभचिंतक समर्थक हैं तो आपको भी मैं बता रहा हूं कि आप भी लिख लीजिएगा। चिराग पासवान ने तो मान लिया, बहुत सारे पत्रकार बैठे हुए थे जब मैंने ये बात कही थी, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया। अब आप कार्यकर्ता स्वीकार कर लें कि चिराग पासवान यदि फिर किसी को वैसे ही चाचा और नाना बनाते हैं तो याद रखिएगा कि उनको समझाइएगा जरूर कि राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। जी, मैंने इसीलिए शुरू में कह दिया था, मैंने शुरू में इसीलिए कहा था कि किसी हाल में बिकने को तैयार नहीं हूं। याद रखिएगा, किसी भी हाल में बिकने को तैयार नहीं है। कान खोल के सुन लीजिएगा, हम आपके अखबार नहीं हैं। अभी बहुत लोगों की फहरिस्त लंबी है। क्या करेंगे पप्पू यादव? गए तो थे भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के यहाँ एक्सपोज करने के लिए। जी, 60 दिन होने जा रहा है, जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग हो रहा है, निकलने का भी रास्ता बन गया है, सुलह सपाटा भी हो गया है, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं।
समझिएगा, आप भी कागज कलम लेकर लिख लीजिएगा कि जनसेवा तो जरूर कीजिएगा, लेकिन वही जनता आपको क्या करती है आपको बेहतर पता है, हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं जी इन सारी बातों के बीच सबसे बड़ी बात है कि सुशील मोदी क्या करेंगे। जी, उनका तो पता ही कट गया। पिछले 15 साल तक क्या किया सुशील मोदी जी ने? आपने 2015 में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई थी, आपने जुगाड़ तंत्र का प्रयोग किया, सरकार गिरा दिया, और मात्र 2 साल के अंदर में आपने थाली में सजा करके नीतीश कुमार के साथ मिल करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने सरकार दे दिया। लिख लीजिए आप भी कागज कलम लेकर के। बबूल तराम बार बार नहीं मिलता है, मिल गया था आपको। आपको इस बात का मलाल था कि आपके उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर तेजस्वी जैसा कैसे बैठ गया, लालू का बेटा कैसे बैठ गया। याद रखिएगा, अब फिर से वो दिन लौटने वाले नहीं हैं। पटाखा रखा रह जाएगा और गुलाल कहीं और लगाया जाएगा। लिख के आप भी रख लीजिएगा कि दिन बहुरने वाले नहीं हैं। और भी लोग हैं, तेजस्वी यादव भी सामने लाइन में खड़े हैं। 90 दिन का अल्टीमेटम है हुजूर। आपने बिहार की जनता से और खास करके राघोपुर की जनता से वादा किया है कि 2 से 3 महीना बर्दाश्त कर लीजिए, ये सरकार तो गिरबे करेगी। जी, हम लोग भी गिनती कर रहे हैं, याद कीजिएगा। ये गिनती कब खत्म होगी? 90 दिन हम मान के चलते हैं, तो 90 दिन में 10 दिन तो बीत गया जी, बाकी 80 दिन आपके पास है। पटना रहिएगा कि दिल्ली, याद रखिएगा। 90 दिन में आप अगर नीतीश कुमार को हिला दिए तो शेर, और नहीं तो फिर ढेर। इतना तो पक्का है, आप भी लिख के रख लीजिएगा कि नीतीश कुमार जी आपको सीएम बना करके मार्गदर्शक मंडल में नहीं आएंगे। ये बात नोट कर लीजिएगा जी। आडवाणी नहीं है, मुरली मनोहर जोशी नहीं है। ये अंतिम सांस तक उसी कुर्सी पर रहेंगे, उसके लिए चाहे जो जुगाड़ करना हो, या बिहार की कुर्सी हो या दिल्ली की कुर्सी हो। जिस दिन दिल्ली की कुर्सी इनके हाथ में आने की होगी तो उस दिन बिहार की कुर्सी छोड़ के जाएंगे। जी, इस बात को नोट कर लीजिएगा। और उसी तिकड़म में चलते रहते हैं, इनकी राजनीति इसी तरह से चलती है। बहुत सारे लोगों को मंत्रिमंडल से मोदी ने निकाला भी है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, ये सब जान रहे हैं। लेकिन बिहार इससे कितना प्रभावित हो रहा है और बिहार में किस तरह का ट्विस्ट होगा अब आप समझ चुके होंगे। रविशंकर प्रसाद की यूं ही नहीं गई है मंत्रीगिरी, बहुत पीछे में कारण है, बहुत तर्क हैं। कानून मंत्री थे हुजूर, और आप समझिए सकते हैं कि ये देश का कानून किस तरह से चलता है। और तोता वाली बात तो किसको पता नहीं है जी। अब तो बच्चा जो आज जन्म लेता है उसको भी पता है कि तोता एक होता है इस देश में। जिस तोते की जो प्राण होता है, जान होता है, उसके मालिक में होता है जो लोकतंत्र का मुखिया होता है। तो खैर ये राजनीति है। हमको जो कहना था भारत लाइव के माध्यम से वो हमने आपको आपके सामने रख दिया। अब ये कैसा ट्विस्ट होगा, किस तरह का ट्विस्ट होगा, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हमने कहा था कि एक बड़ा ट्विस्ट होगा। बहुत सारे नेता जो हारे थे और जो वर्तमान में नीतीश सरकार के साथ हैं, या तो जदयू में हो या भारतीय जनता पार्टी में हो, उनके भीतर भी सिहरन पैदा हो गई है कि मंत्रिमंडल रहेगा कि जाएगा, सरकार रहेगी कि जाएगी। बहुत लोगों को नया बंडी सिलवाने का शौक भी है, तो कई लोग बंडी भी सिलवाने लगे हैं। 90 दिन में तो सरकार गिरवे करेगी जी। बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और इस ट्विस्ट को दिल्ली में एक मीटिंग चल रही है, मैं आपको अंतिम में बता दूं कि दिल्ली में एक मीटिंग चल रही है लालू प्रसाद के देखरेख में। उस मीटिंग के बाद कुछ तो निकल के आएगा जी। तो आज मेरे तरफ से इतना ही, फिर कल तो भेंट होगी। बाबा ने आपको बताया कि किस तरीके से नीतीश कुमार एक कुर्सी छोड़ने से पहले दूसरी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। बचपन में आप लोगों ने भी एक खेल खेला होगा राउंड चेयर वाला, जिसमें एक कुर्सी छोड़कर दूसरी कुर्सी पर बैठने से पहले उस कुर्सी को पकड़ा जाता है। वही नीतीश कुमार है, बिहार की कुर्सी छोड़ने से पहले दिल्ली की कुर्सी पकड़ेंगे, उसके बाद ही बिहार की कुर्सी छोड़ेंगे। तो राजनीति में बातें चलती रहती है, संभावनाओं के खेल है, और बिहार में कई नेताओं के भविष्य पर अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इस बात का जिक्र बाबा ने किया। कई नेता ऐसे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, सुशील मोदी हो, चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो, कई नेता ऐसे हैं
जिनका इस मंत्रिमंडल के बाद भविष्य खतरे में है, और खासकर ललन सिंह जी, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग, उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपनी बनी बनाई पार्टी, अपना पूरा सब कुछ नीतीश कुमार को सौंप दिया, न्यौछावर कर दिया नीतीश कुमार पर। लेकिन क्या अब उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो पूरी हो पाएगी, और क्या नहीं पूरी हो पाएगी तो क्या वो नया ट्विस्ट करेंगे? आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस खबर को शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।